ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण 79वां सर्ग 27वां श्लोक। कल विषय चल रहा था कि जो चार्वाक मत है, जो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, उनका कहना है कि जो इंद्रियों से दिखाई देता है वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। वे वेद को, उपनिषद को, महाभारत को, पुराण आदि को कोई प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जड़ पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और जब जड़ पदार्थ का विनाश होता है तो उसी के साथ ज्ञान का भी विनाश हो जाता है। तो उनकी यह जो बातें हैं वो भौतिक जगत में अत्यधिक प्रचलित हैं। जितने भी नास्तिक होते हैं वो इन्हीं बातों का अनुसरण करते हैं। तो वशिष्ठ जी का कहना है कि इनका जो मत है वो यथा योग्य नहीं है। यह बोलते तो हैं कि हम केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं और किसी दूसरे को मानते नहीं हैं, लेकिन जब इनको अपनी बात रखनी होती है तब ये दूसरे प्रमाणों का उपयोग कर लेते हैं। यानी कि ये दृष्टांत यानी उपमा दे करके भी बात समझाते हैं और अनुमान भी करते हैं, शब्द का भी उपयोग करते हैं, अर्थापत्ति और उपलब्धि का भी उपयोग करते हैं। तो वशिष्ठ जी 27वें श्लोक में कहते हैं कि इस तरह यदि तुम शब्द का प्रामाण्य मान लेते हो, चार्वाक को कह रहे हैं कि यदि तुम शब्द को प्रमाण मान लेते हो, क्योंकि शब्द का उपयोग तुम भी करते ही हो। शब्द का उपयोग का मतलब होता है कि यह जो बात तुम आज बता रहे हो तो इसको तुमने अपनी बुद्धि से सोचा कि किसी ने पहले बताया। बोले नहीं, हमारे इस मत के जो संस्थापक है उन्होंने बात पहले बताई हुई, तो तुमने उनकी बात को प्रमाण माना ना, इसी को शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो तुम शब्द को प्रमाण तो मान ही रहे हो, तुम कैसे बोलते हो खाली प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। अगर तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि शब्द भी प्रमाण है, तब तो श्रुति भी प्रमाण हो गई, क्योंकि जैसे तुम्हारे ग्रंथ लिखे गए वैसे वो भी लिखे गए। तो फिर निर्दोष श्रुति को तुम्हें प्रमाण मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब श्रुति प्रमाण है तब परलोक, स्वर्ग, नरक आदि सब सत्य है, क्योंकि श्रुतियों में भी इनका वर्णन आता है। श्रुतिजन संबित भी क्यों न सत्यता को यानी प्रमाण्यता को प्राप्त होगी। यानी जब तुमने यह बात मान ली कि शब्द प्रमाण है, तब तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि परलोक भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, जन्मांतर की भी प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया कि ज्ञान पहले है, जड़ वस्तुएं बाद में है। ये बात तो सिद्ध करनी है और उनके अनुभव से भी प्रमाणित है, लेकिन इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती है नारायण। क्योंकि सारी वस्तुओं को जो प्रकाशित करता है वो सारी वस्तुओं के पहले होगा तभी तो प्रकाशित करेगा। अरे भाई, रूम में जो पहले से बैठा होगा तभी तो दूसरे जो बाद में आए उनको आने और जाने को जानेगा, जो बाद में आए वो थोड़ी ना जानेगा। ये तो सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य के बोध के लिए शब्द प्रमाण है, कोई दूसरा है तो उसके लिए शब्द प्रमाण कहे जाते हैं। तो फिर परलोक, स्वर्ग, नरक और उनके प्रतिपादक श्रुति, स्मृति आदि शब्द भी क्यों सत्य प्रमाण न होंगे, अर्थात अवश्य ही होंगे, क्योंकि जितने ज्ञान है उनमें स्वतः प्रामाण्य है। इसमें तो किसी को भी विवाद नहीं है। हाँ, यह बात दूसरी है कि कारण दोष तथा बाधक ज्ञान से उसका कहीं पर अपवाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर न तो कोई कारण दोष है, न स्वर्ग नरक आदि नहीं है, ऐसा बाधक प्रमाण ज्ञान ही है। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं वो सब अगर आप शब्द को प्रमाण मान लोगे तो सारी बातें को भी आपको मानना ही पड़ेगा। और ये कारण दोष किसको बोलते हैं कि जैसे कोई वर्णन करे लेकिन वो उसके अंदर वर्णन करने की क्षमता ना हो,
करना पाठो या विप्रलिप्सा हो, यानी कि उसको किसी चीज़ से आसक्ति हो। तो वेद के संदर्भ में ऐसी बात नहीं कही जाती, क्योंकि वेद को किसी अंतःकरण ने नहीं बनाया है, वो अपौरुषेय कहे जाते हैं। तो उनमें कारण दोष होने का और बाधक ज्ञान होने का कोई संभावना नहीं है। बाधक ज्ञान का मतलब होता है कि उस बात को कोई काट देवे। अन्य शरीर में स्थित पिशाच की सबके अनुभव से सिद्ध पिशाचग्रस्त शरीर में पिशाच विषयिणी प्रमा ज्ञानों के स्वतः प्रामाण्य होने से लोक में सत्य रूप से प्रसिद्ध है। यानी कि दूसरे के शरीर में जब पिशाच आता है तो ऐसा दूसरे को भी लगता है कि उसके शरीर में पिशाच आ गया है। इसके लिए बोलते हैं अन्य शरीर में स्थित पिशाच की सबके अनुभव से सिद्ध, यानी जो भी देखेगा उसको लगेगा कि इसके पहले से जो लक्षण है वो बदल गया है। पिशाचग्रस्त शरीर में पिशाच विषयिणी प्रमा, प्रमा यानी जो उसको प्रमाणित करने वाली बुद्धि है या वृत्ति है, स्वतः प्रामाण्य होने से लोक में सत्य रूप से प्रसिद्ध है। यानी कि वह स्वतः ही प्रमाण है कि इसको पिशाच लगा हुआ है, यह लोक में प्रसिद्ध है। वह भी यदि सत्य न प्रमाणित हुई तो फिर मदिरा पीकर उन्मत्त बने हुए पुरुष की प्रतिभा भी कदापि सत्य प्रमाणित न होगी। देखो, जब किसी ने शराब पी और उसको शराब चढ़ गई तो उसका भी व्यवहार अनर्गल हो जाता है, और किसी को पिशाच लग गया तो उसका भी व्यवहार अनर्गल हो जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि दोनों तुल्य है। अगर आप मद्य शक्ति को प्रमाण मानते हो तो ठीक वैसे ही पिशाच शक्ति को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे को शराब चढ़ी है कि नहीं चढ़ी तुम कैसे अनुभव करोगे? आचरण से ही करते हो ना। उल्टा पुल्टा बोल रहा है, उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। अगर तुमको अनुभव करना है तो पिशाच तुम्हारे शरीर में घुसा देते, खुद ही अनुभव कर लो, तो अनुभव हो ही जाएगा। करना है तो कराने वाले करा सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको प्रमाण मानना है तो दोनों को मानो, नहीं तो किसी को मत मानो। और जब तुमने यह मान लिया कि हाँ पिशाच आदि होते हैं, तब तुमको यह मानना पड़ेगा कि मृत्यु के उपरांत भी ज्ञान सत्ता रहती है, तो तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी। अमत पुरुषों के अनुभव सिद्ध अर्थों का खंडन करने वाले तुम ठहरे। जिनको नशा नहीं है तुम उनकी बातों को काट रहे हो, और जबकि उनकी बातें कैसे बोले अनुभव सिद्ध है। सबके अनुभव से सिद्ध है ना कि पहले मैं हूं फिर पदार्थ है, और तुम उनकी बात को काट रहे हो कि नहीं पहले पहले पदार्थ है फिर अनुभव है। तुम्हारी प्रमत्त पुरुष की प्रतीति से सिद्ध मद शक्ति का दूसरा कोई कैसे खंडन नहीं कर सकता। यानी कि जब तुम किसी समझदार व्यक्ति की बातों को काट दे रहे हो तो तुम्हारी पागल जैसी बातों को कोई दूसरा क्यों नहीं काटेगा, यानी अवश्य ही काटेगा। और जो बातें स्वीकारोक्ति में नहीं आनी चाहिए उनका खंडन आवश्यक ही होता है, नहीं तो वो एक अनर्गल बात का प्रचार कर देंगे जो आगे जा कर के समाज को भ्रमित करने वाली होगी। ऐसी दशा में तुम्हारी दृष्टांत असिद्धि के कारण ज्ञान में भूत गुणत्व की सिद्धि न हो सकने से परलोकात्मक स्थिति का यानी स्वर्ग नरक आदि स्थिति का तुम भला कैसे खंडन कर सकते हो। तुम्हारा जो दृष्टांत है उसकी असिद्धि होने के कारण, यानी तुम्हारा दृष्टांत ही सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बात को तुम स्वीकार करते हो दूसरी बात को तुम स्वीकार नहीं करते हो, जबकि दोनों एक जैसी है, तो तुम्हारा दृष्टांत ही असिद्ध है। ज्ञान में भूत गुणत्व की सिद्धि न हो सकने से, यानी ये जो भूत है उनमें ज्ञान है, इसकी सिद्धि नहीं हो सकती।
ज्ञान में भूत है इसकी सिद्धि हो सकती है, भूत में ज्ञान है इसकी सिद्धि नहीं होती। अगर मेज थोड़ी ना जानती है कि मैं मेज हूँ, तुम जानते हो ना कि मैं मेज, ये मेज है, ये मैं हूँ। क्योंकि हाँ, तुम्हारे हाथ को भी नहीं पता है कि ये मैं हूँ, अवयव तो है ना इसके अंदर। जब तुम्हारी बात कट जा रही है तो तुम इस बात का खंडन नहीं कर सकते हो कि स्वर्ग नरक है कि नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई किसने देखा है, तुम जो बात बोलते हो तुम्हारी बात सत्य नहीं है, हम देखेंगे तभी मानेंगे, है ना। जब तक देखो ना अपने नयन तब तक मानो ना तुम्हारे बयान। वो अपने उसमें छपा हुआ था ना, हाँ, तो किसी महात्मा के पास गए तो एक घूंसा खींच के पीठ पे दे दिया, ठीक है। अरे महाराज जी बड़ा दर्द हो रहा है, बोले दिखा। अरे बोले दिखाया नहीं जाता, चलो सुंघा दे। भाई जो अनुभूति का विषय होता है उसको इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। तो तुम बोल रहे हो कि जो इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है वही सत्य होता है। तुमको बड़ा भारी दुख है, तुम दूसरे को कैसे बताओगे? खाली शब्द ही मात्र बोलोगे ना, तो शब्द प्रमाण मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? बाकी उसकी फोटो खींच के तो तुम दिखा नहीं सकते। सर्वजन प्रसिद्ध ज्ञानों का स्वतः प्रामाण्य होने से पिशाच है आदि यह संबित सत्यार्थ है। यानी ये जिसको पिशाच लगता है वह स्वतः ही प्रमाण देता है कि मुझे पिशाच लगा हुआ है, उसको दिखाई देता है, वो बात बताता है, ये मुझे दुख देता है। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि सर्वजन प्रसिद्ध ज्ञानों का स्वतः प्रामाण्य होने पर ही, यानी इसको पिशाच लगता है वो उस बारे में स्वतः ही प्रमाण देता है कि मुझे पिशाच लगा हुआ है। क्योंकि कई बार उनको पिशाच दिखाई भी देता है, उनसे बातें भी करता है और बताता भी है कि यहाँ ये चीज़ें रखी हुई हैं। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? स्वतः प्रमाण होने से पिशाच आदि यह संबित सत्यार्थ हैं। संबित सत्यार्थ का मतलब संबित में आने वाले सत्य के अर्थ है। इनके मामले में संबित प्रमाण हो गए ना। वास्तव में जितने भी प्रमाण बोले जाते हैं वो सब संबित प्रमाण ही होते हैं। चाहे प्रत्यक्ष बोल दो, चाहे अनुमान बोल दो, उपमान बोल दो, शब्द बोल दो, अनुपलब्धि अर्थापत्ति बोल दो, ये सब वृत्ति में बनी तो रहे और कहाँ बन रहे हैं। तो सबके बारे में प्रमाण कौन है? संबित प्रमाण है ना। तो संबित ज्ञान है ना। तो पदार्थ है कि नहीं इसके बारे में प्रमाण कौन होगा? संबित होगी, पदार्थ नहीं होगा प्रमाण। इतनी सी बात इनको समझ नहीं आ रही है। समझ तो आ रही मगर समझना नहीं चाहते, क्योंकि बुद्धि जब रजोगुणी तमोगुणी होती है ना तब उसे अपने ही मत का आग्रह होता है। बोले एक बार मैंने ये बात बोल दी तुम वापस कैसे ले सकते हैं? बोले मेरी बात गलत है, ऐसा होता है। तो फिर मृत प्राणी का भी परलोक है, यानी कोई ना कोई दूसरा लोक अवश्य है। यह श्रुतिजन्य प्रतीति भला सत्य क्यों सिद्ध ना होगी? यानी अवश्य सत्य सिद्ध होगी, क्योंकि यह भी संबित से प्रमाणित है। और सुनो, पिशाचग्रस्त की पैशाची ज्ञप्ति यानी ज्ञान श्रुति समान किसी दृढ़तर प्रमाण से जन्म नहीं है, किंतु काकतालीय न्यायवत आकस्मिक है, अचानक उदित हुई है। ऐसी ज्ञप्ति भी यदि स्वानुभूत होने से प्रमा है तो फिर श्रुति आदि दृढ़तर कारणों के सहित विद्यमान परलोकार्थ संबित भला प्रमा क्यों नहीं है? अब ये जो चार्वाक है उसने ये तो स्वीकार कर लिया कि जो तुम पिशाच वाली बात बोल रहे हो हाँ वो सही है, क्योंकि वो मध्य के समान बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो अब ये धीरे धीरे नहीं, पहले उंगली पकड़ लिया फिर हाथ ही पकड़ लिया। तो बोलते हैं कि जैसे किसी को पिशाच लगा हुआ होता है तो उसके बारे में उसी उसी की बात मानी जाती है।
तो बोलते हैं कि उसको यह जो पिशाच की अनुभूति हो रही है वह कोई दृढ़तर प्रमाण से जन्य नहीं है कि सबको ही होती होगी, ऐसा कोई दृढ़तर प्रमाण नहीं है, बल्कि काकतालीय न्यायवत आकस्मिक है। भाई वहीं 100 लोग जाते हैं, उसको पिशाच नहीं पकड़ता, और एक आदमी गया उसको पिशाच पकड़ लिया। तो कैसा है? बोले काकताली न्याय है। भाई इसको क्यों पकड़ लिया? बोले इसको कोई तुक नहीं, यहाँ पकड़ लिया तो पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे है ना, अरे कोई गया उसके ऊपर फल गिर गया, काकताली न्याय, कौवा बैठ गया और फल गिर गया, उसको मिल गया, तो उसके सिर पे लग गया, तो इसमें कोई कारण नहीं है, ये समझ लो नियति ही कारण है। लेकिन ज्ञप्ति भी यदि स्व अनुभूति होने से प्रमा है, यानी तुम ज्ञप्ति को प्रमाण मानोगे तो स्वानुभूति होने के कारण ये प्रमा है, तो जितना भी वेद का ज्ञान है क्या वो स्वानुभूति नहीं है? वो तो सबकी स्वानुभूति है। पिशाच की तो अनुभूति सबको नहीं है, लेकिन स्वरूप की अनुभूति तो सबको ही है। तो फिर श्रुति में दृढ़तर कारणों के सहित विद्यमान होने से परलोकार्थ संबित भला प्रमा क्यों नहीं होगी? यानी अवश्य ही होगी, इसलिए परलोक की सिद्धि अवश्य होती है। एक बार तुमने परलोक मान लिया तो पारमार्थिक तत्व की भी सिद्धि अवश्य हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। देखो पिशाचों की भी मुक्ति करा दिया वशिष्ठ जी ने, उनका भी उपयोग करके अद्वैत ज्ञान की सिद्धि की है, तो उनको भी प्रमाण करना बनता है। जितने भी पिशाच है उनको भी प्रणाम है ना। झंडे के ऊपर बैठे हनुमान जी ने जो है भगवद गीता सुन ली। हाँ, तो जब भगवद गीता पूरी हुई तो उन्होंने प्रणाम किया। तो बोले तुम कहाँ थे? बोले हम भी सुन रहे थे। बोले कहाँ बैठे थे? बोले ऊपर। बोले ऊपर बैठ के सुन रहे थे, वक्ता नीचे और श्रोता ऊपर। बोले ये तो पिशाचों का काम किया तुमने, जाओ पिशाच होने में चले जाओ। हनुमान जी जो बड़े उसमें पड़े, बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा नाम लेने से तो पिशाच दूर भाग जाते हैं, आप मुझे ही पिशाचों में डाल दे रहे हैं। बोले फिर एक काम करो, भगवत गीता पे तुम भाष्य लिखो। तो उन्होंने एक भाष्य लिखा, उसी को पिशाच भाष्य कहा जाता है भगवत गीता के ऊपर। बोले जब तुम ऐसा लिखोगे तो तुम्हारा पिशाचत्व तो निवृत्त हो जाएगा नारायण। तो पिशाच के रूप में हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हाँ, तो ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ना हुआ हो। गंधर्वों में भी है, सिद्धों में भी है, यक्षों में भी है, नागों में भी है, पिशाचों में भी है, यानी सबको बोध हो सकता है। यानी आकृति से कोई भी बंधन नहीं है, विचार और अविचार का ही बंधन है। जिसने विचार किया वह तत्व को उपलब्ध हो जाता है। जो संबित जिस पदार्थ की सत्ता को अपने भीतर जैसे जानती है, जो संबित जिस पदार्थ की सत्ता को अपने भीतर जैसे जानती है, यानी किसी पदार्थ को अगर वो जड़ जानती है तो वो उसके लिए जड़ है, और उसी को अगर वो चेतन जानती है तो चेतन है, उसी को देवता जानती है तो उसके लिए देवता है, पिशाच जानती है तो पिशाच। इसीलिए तो यहाँ प्रेत है ये सब मान लेते हैं, लेकिन कण कण में परमात्मा है ये कोई नहीं मानता। दोनों संबित से तो सिद्ध होते हैं, संबित ही तो प्रमाण है। अभी तो बोला जा रहा है इतनी देर से, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो संबित जिस पदार्थ की सत्ता को अपने भीतर जैसे जानती है, उस पदार्थ की सत्ता को वह अपने भीतर वैसे ही भली भांति अनुभव करती है। और ये आपके हाथ में है कि आप अपने संबित में किस पदार्थ को किस रूप में रखते हैं। शत्रु के रूप में रखते हैं, मित्र के रूप में रखते हैं, या ब्रह्म के रूप में रखते हैं, आपके ऊपर छोड़ा गया है ना। तो अरे नारायण, जिस मूल्य में आप शत्रु को खरीद रहे हैं ना, उसी मूल्य में ब्रह्म मिल सकता है। शत्रु का जैसे चिंतन करो उसे ब्रह्म का करो। सुक्ति रजत संबित, यानी कि जब किसी ने सीपी देखा तो उसमें उसकी चांदी की भावना हो गई। स्वाप्रातिभास कालिक अर्थ सत्ता का आह्वान करती है, यानी जिस समय वो प्रतिभास हो रहा है उस समय उस अर्थ को ग्रहण कर रही है।
परंतु पूर्व काल की संबित जब रजत नहीं है, इस उत्तर काल की संबित से बाध हो जाता है, तब उत्तर काल की बाध संबित सीप में चांदी की त्रैकालिक असत्ता बतलाती है। यानी पूर्व काल में उसे सीपी नहीं दिख रही, चांदी दिख रही, लेकिन बाद में जब हाथ में ले लिया, उठा के पानी से देखा तो बोले अरे यार ये तो सीपी थी। तो पूर्व काल की जो चांदी की सत्ता थी वो बाधित हो गई। अब उठा के फिर से उसने पानी के अंदर डाल दिया, बोले अब ये चांदी नहीं है, अब ये सीपी है। ना पहले चांदी थी ना अभी चांदी है, ना दोबारा 10 दिन बाद आके देखेगा ना तो भी उसको चांदी नहीं लगेगी। इसके लिए क्या बोल रहे हैं, त्रैकालिक असत्ता बतलाती है। ऐसी स्थिति में प्रथम संबित के बल से रजत में प्रातिभासिक सत्ता रहे या द्वितीय संबित के बल से असत्ता रहे, इसमें कोई हानि नहीं है। अब किसी भी सत्ता को महत्व दे दे, चाहे पहले वाली सत्ता को दे दे चाहे बाद वाली सत्ता को दे दे, लेकिन उसके भीतर में सत्य वस्तु का बोध है। जैसे कोई व्यक्ति आ गया, बोले चलो तुमको चांदी दिखाते हैं, ठीक है, उसको तो पता है कि सीपी है, बोले वो देखो चांदी गिरी हुई है, चांदी लग रही ना, बोले हाँ यार, बोले ठीक है तुम जाना अभी निकाल के लाना, फिर अपन इसको बेच देंगे, इतना पैसा मिलेगा, पार्टी करेंगे। मन में सोच रहा है कुछ है नहीं, इसको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन क्या है, विनोद मात्र। तो ऐसे ही ज्ञानवान जन क्या करते हैं, तुम्हारे साथ विनोद कर रहे हैं। अनुभव का सहारा लिए बिना अर्थ के रूप का अपलाप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अनुभव का अगर आपने सहारा नहीं लिया और केवल शब्द मात्र ही किसी बात को हटा रहे हो तो हटेगी नहीं नारायण। बच्चों का खेल थोड़ी ना है, बोल दिया और हट जाएगा, अनुभव देना पड़ता है। जीवित दशा में देह के उपस्थित रहने पर श्रुति आदि प्रमाण के बल से और मृत दशा में देह के उपस्थित न रहने पर स्वप्नवत एकमात्र प्रतिभास के बल से परलोक है। इति कारक अनुभव स्वरूप संबित यदि अवश्य ही होगी तो फिर उस मृत्यु से क्या, यानी मृत्यु से फिर कोई दुख नहीं होगा। यानी जीवित दशा में यहाँ संबित रहती है कि मैं जीवित हूँ और यहाँ पर जो भी अपना व्यवहार आदि कर रहा हूँ, और जब मृत्यु हो गई तब उसकी संबित है कि मैं परलोक चला गया हूँ और वहाँ उसका जीवन है। तो इसमें मृत्यु शब्द का कोई अर्थ घटित नहीं हो रहा है। मरा कौन, संबित तो जो क्यों हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि संबित सत्य है नारायण, उसमें जो पदार्थत्व है वह कल्पित है, ठीक है ना। जबकि चार्वाक लोग इसका उल्टा बोल रहे थे, तो उनकी बात बिल्कुल भी ग्रहण में नहीं आ सकती, हमारे अनुभव के विरुद्ध है। जो बात अनुभव के विरुद्ध हो केवल कहने मात्र से उसे सत्य नहीं मान लिया जाता, ठीक है। इसके लिए जब आप बड़े हो जाते हो ना, तब आपको यह अनुमति दी जाती है कोई भी बात बिना विचार के स्वीकार मत करो, चाहे वो बात किसी की ही क्यों ना हो। किसी की मतलब किसी की क्यों ना हो, ईश्वर की ही क्यों ना हो, विचार करो तभी स्वीकार करो, नहीं तो मत करो। अरे क्या पता ईश्वर ने बोला कि नहीं बोला, किसी ने ग्रंथ में मिसप्रिंट करके ला दिया और तुमको दे दिया, अर्थ का अनर्थ तुमने पढ़ा और तुमने प्रश्न ही नहीं किया। तुम इस परिपाटी पे चलोगे तो तुमको तो पथभ्रष्ट कोई भी कर सकता है, कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए जब गुरु के चरणों में बैठ करके भली भांति बुद्धि का विकास कर लिया जाता है तो उसे यह स्वतंत्रता दी जाती है कि अब तुम्हारी बुद्धि इस लायक हो चुकी है कि तुम प्रश्न कर सको, और बिना प्रश्न किए किसी भी बात को स्वीकार मत करो। क्या ये सत्य है, ये सत्य नहीं है, अगर सत्य है तो किस प्रमाण से सत्य है, वह प्रमाण बताइए। बिना प्रमाण के कोई भी बात को सत्य स्वीकार नहीं करना चाहिए और असत्य भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति बोल रहा है तो गलत ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास प्रमाण है कि नहीं, सब जगह प्रमाण चलता है। न्यायालय में जाओ तो उधर भी प्रमाण ही चलता है, किसी के बोल देने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास प्रूफ है कि नहीं है, ऐसे ही। और अध्यात्म में प्रमाण किसको माना जाता है, श्रुति को प्रमाण माना जाता है। श्रुति में ये बात है कि नहीं है, अगर है तो प्रमाण है, अगर नहीं है तो प्रमाण नहीं है।
जीवित प्राणी के अनुभव से सिद्ध सत्य है और मृत के अनुभव से सिद्ध असत्य है, अथवा इसके विपरीत प्रकार से इसका अपलाप ही क्यों होगा। दोनों में किसी का भी अपलाप नहीं किया जा सकता। इस तरह श्रुति आदि प्रमाण है, यह सिद्ध हो गया। देखो, कहते हैं कि जीवित प्राणी के अनुभव से सिद्ध क्या है, बोले कि सत्य है, यानी ये सब कुछ है। और जब प्राणी मर गया तो के अनुभव से सिद्ध असत्य है, कि ये सब नहीं है। लेकिन जो मृत प्राणी की संबित जहाँ है वो तो है। तो इसके लिए आगे क्या बोल रहे हैं, इसके विपरीत प्रकार से इसका अपलाप ही क्यों होगा, यानी इसका विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि परलोक के लिए वो है और ये नहीं है। तो जब दोनों में विपरीत चीजें आ गई तो इन दोनों का अपलाप क्यों होगा। दोनों में संबित तो रहेगी ही रहेगी। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि दोनों में से किसी का अपलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में संबित शेष है। यानी तुम तो हो तभी तो यह लोक है, परलोक है, सत्य है कि असत्य है, कौन बोल रहा है। जो है उसका अपलाप थोड़ी ना किया जा सकता है। उसी चीज को प्रमाणित कौन करते हैं, बोले श्रुति। इसीलिए बोलते हैं कि श्रुति जो है वो प्रमाण है। इसलिए ज्ञान स्वभाव परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप होने से स्फुरित होते हुए समस्त व्यवहार से पहले निज स्वरूप भूत संबित को जानता है। जो ज्ञान स्वभाव परमात्मा है, स्व प्रकाश स्वरूप होने के कारण, यानी जो आप स्वयं हो, आप में ज्ञान स्वयं निवास करता है। आपके सम्मुख जो आएगा स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। यानी आप क्या हो, स्वप्रकाश स्वरूप। इसमें तो कोई संशय नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, आपका अनुभव है। जो अभी आप शब्द सुन रहे हो उसको कौन प्रकाशित कर रहा है, आप ही तो कर रहे हो। अगर आप बोलो कि मन कर रहा है तो मन को प्रकाशित कौन कर रहा है, कोई तो है। वास्तव में रश्मियां आपकी हैं, ठीक है, उस पर एक फिल्टर लगा दिया गया, उसी फिल्टर का नाम मन हो गया। तो उससे रश्मियां जब गुजरती हैं तो वो नाम रूप को धारण कर लेती हैं। जैसे जो प्रोजेक्टर के पीछे लाइट होती है उसमें नाम रूप कुछ नहीं होता, और प्रोजेक्टर वो फिल्म के बाद जो लाइट आती है उसमें नाम रूप आ जाता है। तो वो जो फिल्म बीच में है उसी को क्या बोलते हैं, मन। नारायण मन। मन के पहले जो प्रकाश है उसमें नाम रूप नहीं, लेकिन वो भी प्रकाश ही है। और फिल्म के बाद जो नाम रूप है वो भी प्रकाश ही है, लेकिन उसमें जो कल्पनाएं आ गई हैं उसमें कारण मन है। इसके लिए आप क्या हो, स्वप्रकाश। अपने आप को क्या जानो, जो फिल्म के पहले है उसको देखोगे तो अपना वास्तविक स्वरूप पहचान में आएगा। फिल्म के बाद वाले में देखोगे तो पहचानना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला जाता है कि मन को देखो। हालांकि मन से भी वही दिख रहा है, लेकिन वहां ठीक से पहचानने में नहीं आता। मन को देखोगे तो जिस प्रकाश सत्य का अनुभव होगा वो वास्तविक प्रकाश है, क्योंकि वहां संस्कार नहीं है, आग्रह नहीं है। स्वप्रकाश स्वरूप होने से स्फुरित होते हुए समस्त व्यवहार से पहले निज स्वरूप भूत संबित को जानता है। यानी प्रकाशित किसको करता है, व्यवहार आदि को करता है। लेकिन प्रकाशित करने के पहले अगर अपने आप को देखना चाहे तो सबसे पहले वो अपने को प्रकाशित करता है। किस रूप में, कि मैं ही प्रकाशक हूं, दृश्य रूप में नहीं, स्वरूप में। आप यह तो बोलते हो कि भाई मैं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या आप अपने आप को नहीं जानते, जानते हो नारायण। किस रूप में जानते हो, अपने मैं के रूप, दृश्य के रूप में नहीं जानते, लेकिन जानते तो हैं। क्यों, क्योंकि अपरोक्ष है ना। अवेदत्वे सति अपरोक्षत्वम, स्वप्रकाश की ही तो परिभाषा होती है। जो स्वतः नित्य सिद्ध है, यानी आप सदैव नित्य सिद्ध हो। सिद्ध यानी सिद्ध ज्ञान हो, जिस ज्ञान की सिद्धि के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, उसे स्वतः सिद्ध
ज्ञान कहते हैं, स्वतः नित्य सिद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे अग्नि अपनी उष्ण प्रकाश रूपता को जानती है, उसके बाद वासनाओं की उत्पत्ति में उपादान कारण सर्व जगत की वासना में आतिवाहिक देह को जानकर, यानी पहले अपनी प्रकाश रूपता को जानती है, फिर वासनाओं की उत्पत्ति में जो कारण ये आतिवाहिक देह है उसको जानती है, फिर स्थूल देह को जानती है, फिर स्थूल देह के कारण भ्रम को जानती है, संसार के भ्रम को। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पूर्व सिद्ध संबित की सिद्धि देह के अधीन नहीं है। ये आपका अनुभव है। संबित की सिद्धि देह के अधीन है क्या? अरे देह की सिद्धि संबित के अधीन है नारायण। कई बार ध्यान में ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं कि जहां देह नहीं होती, आप होते हो और आपको अनुभव भी होता है। कई लोग होते हैं जो अपने आप को दिव्य प्रकाश के रूप में भी अनुभव करते हैं। को लगता ही नहीं कि मेरे पास शरीर है, को लगता है मैं एक दिव्य प्रकाश मात्र हूँ। जो निराकार आदि की उपासना करते हैं, प्रकाश आदि की, उनको ऐसा अनुभव होता है। कई बार तो जब संस्कार आदि निवृत्त होने लगते हैं तो ध्यान आदि में किसी किसी को ऐसा अनुभव होता है कि मैं वृक्ष बन गया हूँ। संबित कई समय तक उसमें फंस जाती है, मैं वृक्ष ही कैसे हो गया, मेरा वो शरीर कहाँ गया, मैं तो अपने आप को वृक्ष के रूप में अनुभव करता हूँ। या कभी किसी जानवर आदि से तादात्म्य हो जाता है तो वैसा भी अनुभव में आता है कि मैं शेर हो गया हूँ। तो ऐसे भी अनुभव ध्यान काल में आ सकते हैं, या देवता के भी अनुभव में आ सकते हैं कि मैं इस समय यह देवता के रूप में विराजमान हूँ, क्योंकि वो पहले आपने किसी न किसी समय उन संस्कारों को ग्रहण किया हुआ है किसी जन्म में, तो उसमें संबित प्रवेश कर गई, तो वैसा अनुभव में आता है। तो यहाँ बताता है ना कि उस संबित की सिद्धि शरीर से नहीं होती, इन शरीरों की सिद्धि, चाहे शेर की अनुभव में आए, चाहे देवता की, चाहे वृक्ष की, चाहे इस जगत की, इनकी सिद्धि ज्ञान से है ना। अरे भाई सपने का प्रमाण किससे लेने के लिए जाओगे? पदार्थ तो यहीं छूट गए, कौन देखता है उनको? क्या पता ये जो चारवाक मत को पढ़ने वाले हैं उनको शायद सपना ना आता होगा। ये जितनी भी मतांतर बनाए जाते हैं ना, उनके बारे में मेरे को बढ़िया दृष्टांत आता है समझ में। जैसे बड़ी सी हाथी होती है और 6-7 अंधे गए उसको देखने के लिए, तो जिसने पाँव पकड़ा बोले हाथी तो खंबे जैसा होता है। ये कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, वही मेरे को लगता है कि जिन्होंने अपनी बुद्धि से अध्यात्म का एक छोटा सा हिस्सा देखा ना, बोले इतना ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। विचार किया नहीं किसी की बातों में आके। हाँ नारायण, बड़ी चीज क्या है कि तत्व ज्ञानी महापुरुष गुरु के रूप में प्राप्त नहीं है। आपकी बुद्धि खुली है तो क्यों खुली है? क्यों? क्योंकि जिनकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित है, आप उनके आश्रय में हो, उनके ज्ञान के अनुसार आप उनके पीछे पीछे चल रहे हो, तो उनके हाथ में जो प्रकाश है उस प्रकाश से आपको वो चीजें प्रकाशित हो रही हैं जो किसी और को प्रकाशित नहीं होती। इसमें कारण आपकी बुद्धि नहीं है, इसमें कारण आपकी बुद्धि दाता है। वो नहीं होते तो नारायण तुमको क्या बोले, अध्यात्म में कुछ नहीं आता, शुरुआत ही नहीं होती नारायण। जो जिस मार्ग पर ढकेल देता उसी मार्ग पे चलते रहते। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का जितना अनुग्रह माना जाए, जितना कृतज्ञ हुआ जाए, उतना कम होता है। इसके लिए ही जितने गुरु जी की स्तुतियाँ आदि होती हैं वो करते रहना चाहिए। हमको भी करके अच्छा लगता है, स्तुति करना चाहिए। गुरु जी की जहाँ कहीं भी अच्छी स्तुति मिलेगी लाइएगा, हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। गुरु महिमा जितनी पढ़ने में आए, समझने में आए, उतना अपना अंतःकरण कृतज्ञ होता है। जितना कृतज्ञ होता है उतना ही उन्नत होता है। हालांकि जो तत्व की महिमा है वो भी गुरु की ही महिमा है। जो भी हम पढ़ रहे हैं ये भी वास्तव में गुरु तत्व की ही महिमा है। वासना के क्षय से दृष्टा, दृश्य और दर्शन रोग शांत हो जाता है। ये रोग है नारायण,
ये जो त्रिपुटी भास रही है ना तुमको, यह तुम्हारी आनंद की वृद्धि के लिए नहीं है, हाँ तुम्हारे आनंद के लिए रोग के जैसी है। वासना की सत्ता रहने पर यह संसृत नामक पिशाचिका उदित होती है। जब तक वासना की सत्ता है तब तक क्या होगा, तुमको एक पिशाचिनी जो है ना लगी रहेगी, तुम्हारा खून पीते रहेगी। बोले उसका नाम क्या, बोले संसृति। संसृति यानी जो संसरण को धारण करे, संसरण यानी परिवर्तन को, जो आपको एक जैसा रहने ही ना देवे। और आपको रहने को नहीं देती, बोले वासना। वासना ही आपको उठा करके मन पे बिठा देती है। और मन क्या है, पिशाच के जैसा है, कहीं एक जगह आपको ठहरने नहीं देता। जो उसको अच्छा लगता है बोलता है यही अच्छा है, तुम यही रहो। हे श्री रामचंद्र जी, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को संसार रचने की इच्छा उत्पन्न होती है कि तत् ईक्षत बहुश्याम प्रजाए। तदनंतर पूर्व काल की जगत वासनाओं का जगत रूप से उद्भव होता है। तो फिर उनके चित्त आदि में जो जगत की वासनाएं पहले से पड़ी हुई हैं वो उदित होती हैं। इसलिए वासना की शांति को आप निर्वाण समझिए और उसकी सत्ता को संसार रूप ब्रह्म समझिए। यानी वासना शांत हो गई तो वही निर्वाण है। वासना मतलब क्या, अरे जो चित्त को स्फुरित करती है उसी को वासना बोलते हैं। ये जो लोग वासना लगाते हैं इच्छा आदि से, वो तो बड़ी दूर की बात रह गई। वो तो वासना का स्थूल रूप है कि मेरे को ये खाने की इच्छा हो गई, ये भोगने की इच्छा हो गई। तो एक ही नहीं, तो वह उस स्फुरण भी वासना के कारण ही है। ठीक है, चिदाभास तत्व में जब आप भली भांति शांत हो गए तो जहाँ त्रिपुटी ही नहीं है ना, वहाँ वासना नहीं है। जहाँ त्रिपुटी है वहाँ वासना है ही। ठीक है, लेकिन ज्ञानवान की जो वासना है ना उसको बाधित वासना बोलते हैं, तो उसकी त्रिपुटी भी बाधित होती है। लेकिन वासना है कब तक है, जब तक त्रिपुटी है, प्रारब्ध है। बिना वासना के चित्त का स्फुरण नहीं है नारायण। इसलिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किस लिए कही जाती है, तदीक्षत बहुश्याम प्रजाए। यह जो वासना समष्टि में पहले से विद्यमान है वही ब्रह्मा जी को शरीर धारण करा देते हैं, और ब्रह्मा जी से हम लोगों को शरीर धारण करा देती है। अब इसका उल्टा कर दो कि बहुत से मैं एक हो जाऊं, एक से बहुत हो जाऊं फंसा दिया, और बहुत से मैं एक हो जाऊं मुक्त कर देगा। इतना ही तो है। जो बड़े से बड़ा अपराधी आपकी दृष्टि में है ना उसको कर दो क्षमा, ठीक है, तो वो आपको भी क्षमा कर देगा। बोला कि चलो भाई अपना झगड़ा मिट गया ना, तो दोनों अपना अपना आकार छोड़ देते हैं। मैंने तुमको मुक्त कर दिया, तुम मुझे मुक्त कर दो। अपने आकृति को विसर्जित कर दो, ये वास्तव में तुम्हारी ही आकृति नहीं है। वो आकृति तो प्रकृति में उपजी हुई है, प्रकृति में लीन होती है, और हमने उसको तदात्म करके बना के रखा हुआ है इच्छा के कारण, जबकि वो हर पल मिट रही है। शरीर की आकृति हर पल मिट रही है ना। जैसे एक दिन मिटते मिटते इसका मिटना पूरा हो जाएगा, जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो फिर से आगे की परंपरा नहीं है, लेकिन हम इच्छा करके चालू कर देते हैं। अब यह कहिए कि वासना कैसे उत्पन्न हुई। ब्रह्म से तो वह उत्पन्न नहीं हुई। क्यों उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्म से तो कुछ उत्पन्न नहीं होता है। तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यम। जब ऐसा ब्रह्म है तो उससे तो वासना की उत्पत्ति संभव नहीं है। तुम बोलो कि सूरज से अंधकार की उत्पत्ति हो गई तो कोई मानेगा? ज्ञान से अज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो मानेगा? इत्यादि श्रुतियों के कारण का निषेध है, तथा असंग कूटस्थ अद्वैत प्रतिपादक श्रुतियां भी इसी का समर्थन करती हैं। पूर्व कल्पीय जगत से वह वासना उत्पन्न होती है यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रलय काल में जो स्वयं नष्ट हो जाता है उसमें दूसरे को पैदा करने की शक्ति कहाँ से आ सकती है। या तुम बोलो कि पहले हमारा जगत था
उसकी जो वासना थी वही अभी आके थोड़े जगत ही नष्ट हो गया, तो उसकी वासना यहाँ से यहाँ तक कैसे आ सकती है। यदि यह कहिए कि प्रलय में जगत नष्ट नहीं होता, स्वयं ही चरम भाव विकार से सूक्ष्म होकर स्थित रहता है, इसलिए उसकी उस तरह की स्थिति ही वासनात्मक प्रलय है। तो यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि इस पर मैं आपसे यह पूछता हूँ कि वैसी जगत की स्थिति क्या प्रलय में अपनी सत्ता से रहती है या ब्रह्म की सत्ता से रहती है। अगर तुम यहाँ बोलते हो कि वो जो जगत है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म रूप से तो विद्यमान रहता ही रहता है, और फिर जाकर के यहाँ वो स्थूल रूप से प्रकट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम एक तरह से कहना चाह रहे हो कि जगत सत्य है। तो भाई सत्य तो ब्रह्म को बोला जाता है, जगत को तो सत्य बोले नहीं आता, क्योंकि तुम उसका अगर प्रलय ही नहीं कराओगे तब तो वो सदैव वर्तमान है। इस प्रलय में नहीं मिला तो अगले वाले में भी नहीं मिटेगा, फिर अगले वाले में नहीं मिटेगा, फिर दो सत्य हो गए ना। एक जगत की सूक्ष्मता को धारण करने वाला सत्य, दूसरा ब्रह्म सत्य, तो दो सत्य तो हो नहीं सकते। इसके लिए ये बात भी सत्य नहीं हो सकती है नारायण। इसके पक्ष में क्या है, सदैव इदम अग्रम आसीत एकमेव अद्वितीयम, श्रुति से विरोध पड़ता है, क्योंकि वो तो बोलती है एकमात्र सत्य ही सृष्टि के पूर्व में शेष रहता है, जबकि आप क्या बोल रहे हो कि जगत का संस्कार भी शेष रहता है। अब रहा दूसरा पक्ष। इसमें हमारा यह कहना है कि जो स्वतः असत है वह भला दूसरे की सत्ता से स्थित रहता है, यह कहना तो एक जबरदस्त मिथ्या प्रलाप ही होगा। अरे वासना है कि नहीं है, पहले इसे विचार करो। ठीक है, तो बोलते हैं कि वासना का स्वरूप स्वतः ही असत है नारायण, तो फिर वो किसी के आश्रय से कैसे हो सकती है। ये तो आपका मिथ्या प्रलाप ही है। इसलिए दोनों पक्षों में सृष्टि प्रलय में कोई विशेष आपत्ति न होने से आभासमान की सत्ता प्रसिद्धि के अभाव में जगत विनष्ट होता है और स्थित भी रहता है। यह तो कहना वदतो व्याघात दोष से ग्रस्त ही है। यानी एक तरफ आप कह रहे हो कि जगत नष्ट हो जा रहा है, फिर बोल रहे हो कि स्थित भी है। दोनों बातें एक समय में सिद्ध कैसे हो सकती हैं। ठीक ही है, यह सब आपका कथन हम मान रहे हैं, तो सुनिए, प्रलय या पूर्व स्वर्ग में वासना उत्पन्न नहीं है, यह आप कैसे कहते हैं। यानी पहले की जो वासना है वो भी उत्पन्न हुई है, यह आप कैसे कहते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास। यह तो आप कह ही नहीं सकते कि यह वासना वही वाली वासना है, क्योंकि असंग अद्वय परब्रह्म में अनुत्पत्ति तो आप पहले ही कह चुके हैं कि उसमें कुछ उत्पन्न नहीं होता। फिर भी अद्वितीय ब्रह्म बोध के उपाय रूप से जब तक बोध नहीं हो जाता तब तक के लिए आप कृपा कर यह वह वासना भी पहले किसी एक निमित्त से अवश्य उत्पन्न हुई है यह स्वीकार कर लीजिए। यानी जब तक बोध नहीं होता आपको, सिर्फ तभी तक के लिए है आपको यह स्वीकार करना है कि किसी एक निमित्त से, वो निमित्त तुमको चाहे पता होवे चाहे ना पता होवे, मान लो कि उससे वासना उत्पन्न हुई है, क्योंकि बिना कारण के जगत की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, जब ज्ञान होगा तो क्या समझ में आएगा कि बिना कारण के जगत की उत्पत्ति नहीं होती और उसका कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, भ्रम हुआ। तो जो इच्छाएं उत्पन्न हुई किससे उत्पन्न हुई, भ्रम से उत्पन्न हुई है नारायण। यानी जितनी वासनाएं हैं इनको कोई उत्पन्न नहीं करता, अज्ञान के कारण केवल प्रतीत होती हैं, किसी से भी उत्पन्न नहीं है। इनका पिता माता कोई नहीं है। अगर ब्रह्म ही इनका माता पिता होता तो ये सदैव रहती, इनको कोई मिटा नहीं सकता था। हाँ, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर फिर सारा संसार सदरूप ब्रह्म है और वह वासना भी परब्रह्म रूप ही है। वासना जब परब्रह्म रूप हो गई तो क्या वासना वासना रही। देखो, ध्यान से देखो, जिसको आप वासना कहते हो क्या वह एक वृत्ति नहीं है, वृत्ति है ना। तो
वृत्ति क्या ज्ञान नहीं है? ज्ञान ही तो है। क्या वह ज्ञान ज्ञान के प्रकाशक से अभिन्न नहीं है? अरे ज्ञान, अरे साक्षी होगा तभी तो, सूरज होगा तभी तो उसकी रश्मियां होंगी, दृष्टा होगा तभी तो दृष्टि होगी। तो अभिन्न हो गया ना वो। सिर्फ वासना में जो नाम और रूप है उसको छोड़ दो, आग्रह छोड़ दो। तो जिस मटेरियल से वासना बनी है उसी मटेरियल से दृष्टा बना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान ही है। वो कैसे छोड़े? छोटी छोटा ही है नारायण, ध्यान मत दो खाली उस पर। ज्ञान की दृष्टि। हाँ, बहुत सारी युक्तियां हैं, आकृति को कैसे छोड़े। और कोई एक युक्ति सबके लिए अप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है, सबके लिए अलग अलग युक्तियां लगती हैं। कोई किसी को महत्व देता है, कोई किसी को महत्व देता है। हर व्यक्ति संस्कार अलग अलग होते हैं ना, कोई किस चीज को प्रधानता देता है। जैसे मुझे अगर आप पूछते हैं कि आप किस दृष्टि का आश्रय लेते हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि मैं किस दृष्टि का आश्रय लेता हूँ। बाकी तो सब गुरु के वचनों से और अपने अनुभव से, अपने अभ्यास से नाना प्रकार की युक्तियां लोग बना लेते हैं, उनके द्वारा अभ्यास किया करते हैं। बिना असंग अद्वय ब्रह्म का श्रुतियों से परिज्ञान किए बिना वासना की अनुत्पत्ति बतलाना उचित नहीं है। जब तक तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता ना, तब तक ये मत बोलो कि वासना किससे उत्पन्न हुई है, क्योंकि तुम तब तक गलत ही बोलोगे कि वासना इससे उत्पन्न हुई है। जब तुम यहाँ बोलो कि वासना इससे उत्पन्न हुई है, तो तुम जिसको बोलोगे हम उसको पूछेंगे कि ये वासना वो किससे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तुम यहाँ तो बोल ही नहीं सकते कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि ब्रह्म जो है ना, वो उसका कोई माता पिता नहीं होता। ब्रह्म का परिज्ञान हो जाने पर तो संपूर्ण संशयों के बीजभूत अज्ञान का उच्छेद हो जाने से निर्वाण ही संपन्न है, और निर्वाण में वासना रहती नहीं है। इसलिए वासना की उत्पत्ति आदि में अनुपपत्ति की शंका करना ठीक नहीं है। अनुपपत्ति मतलब ये ढूंढना कि वासना किससे उत्पन्न हुई है, ये मत ढूंढो, ठीक है। वासना की निवृत्ति का उपाय करो नारायण। कारण को ढूंढ करके भी क्या करोगे? पता चला कि अभी 10-20 वासनाएं हैं, जब कारण को ढूंढने गए तो पता चला वहां समंदर जितनी वासनाएं हैं, तब क्या करोगे? तुम कारण को ही ढूंढ रहे हो, तो कारण में कार्य से ज्यादा बल होता है। कहीं तुमको वासना का कारण भी मिल गया, तो वासना का कारण कितना बड़ा होगा जब वासना इतनी प्रबल है, तो उनसे कैसे छूटोगे? इतना जो यह परिज्ञान है उसी को तत्वज्ञ लोग निर्वाण कहते हैं। इतना जो परिज्ञान है ना, यह ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि अज्ञान काल में वासना का अस्तित्व है, ज्ञान काल में वासना का अस्तित्व नहीं है। यानी आप अपने आप को ज्ञान मात्र स्वीकार कर लो, फिर देखो आप में वासना है कि नहीं। वासना अर्थात पृथक रूप से आप में ही स्फुरित कोई ज्ञान, वही वासना कहलाता है। जब आप आगे चले जाते हो तो उसी को वासना बोलते हैं। प्रारंभ में जो इच्छा आदि की दृढ़ता है उसको वासना बोला जाता है। बाद में अपने ही स्वरूप में पृथक रूप से जो ज्ञान अनुभव में आता है कि ये अलग है और मैं अलग हूं, यानी मुझ में जो भेद डालता है, असंगता वाला नहीं, ये पूर्णता वाली बात मैं कर रहा हूं, कि आप में ही जो भेद डाल दे, अलग कर दे, या आपको जो परिच्छिन्न कर दे, उसी को वासना बोलता है। और जो आपको आत्म तत्व से एक करने की प्रेरणा दे, उसी को उपासना बोलता है। और जो आपको अलग करने की प्रेरणा दे, तोड़ने की प्रेरणा दे, उसी को वासना बोलता है। वासना और उपासना केवल ज्ञान की प्रेरणा मात्र है। अब आप इनको वजन दो कि नहीं दो, ये आपके हाथ में। आप प्रकाश की ओर चलो या अंधकार की ओर चलो, आपके हाथ में। इसलिए हे राघव, इस ब्रह्म के विषय में जो प्राणी का अपरिज्ञान है, उसी को आप बंधन समझिए।
जो आप अपने मैं की ब्रह्मता को जानते नहीं हो ना, इसी कारण आपको बंधन है। अपनी ब्रह्मता को जान लो और फिर देखो बंधन किस बात का है आपको। न जानना ही बंधन है। विज्ञान घन यह आत्मा ही प्रकाशात्मक और अप्रकाशात्मक भी है। विज्ञान घन मतलब सब का अनुभव करता है, प्रकाशात्मक भी है और अप्रकाशात्मक भी है। मतलब कभी संसार को प्रकाशित भी करता है और कभी संसार को प्रकाशित नहीं भी करता है, यानी अभाव रूप भी है और भाव रूप भी है। ज्ञात होने पर स्वयं ही स्वप्न रूप से अंदर स्फुरित होता है और ज्ञात न होने पर यानी श्रुति आदि प्रमाण लाभ के पहले बिल्कुल स्फुरित नहीं होता। नहीं तब पता ही नहीं चलता कि मैं ज्ञान मात्र हूं कि नहीं हूं। जब श्रुति का अनुभव मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तब पता चलता है। मैं बद्ध हूं इस भावना से बद्ध दर्शन और मैं नित्य मुक्त हूं इस भावना से मोक्ष दर्शन जब आत्मा को अत्यंत कोमल आत्मा एकमात्र संविद अंश के परिवर्तन मात्र से प्राप्त होता है, तब भला उसके साधन में क्लेश ही कितना है। बहुत सुंदर श्लोक। मैं बद्ध हूं इस भावना से बद्ध दर्शन होता है, यानी आप बंधन में क्यों हो? क्योंकि आप मानते हो कि मैं बंधन में हूं। मैं नित्य मुक्त हूं इस भावना से मोक्ष दर्शन होता है। आप अपने आप को पहचान लो और अपने आप को बार बार सुनाओ कि मैं नित्य मुक्त हूं, मुझे बंधन में करने वाला कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को कोई बांध नहीं सकता। क्यों? ज्ञान से अलग कुछ होवे तो उसको बांधे ना। अरे शरीर को बांधा जा सकता है ना, आकाश को थोड़ी बांधा जा सकता है। तो जो अपने आप को यह अनुभव करता है कि मैं आकाश मात्र हूं, उसको कौन बांधेगा? जब आत्मा को अत्यंत कोमल आत्मा एकमात्र संविदंश के परिवर्तन मात्र से प्राप्त होता है, यानी यह जो कोमल आत्मा आपका वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, केवल संविद अंश का परिवर्तन कर दो तो प्राप्त हो जाता है। लिखा हुआ है नारायण, संविद अंश के परिवर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसी को गुरु जी क्या बोलते हैं? कुछ नहीं करना है, खाली संवेदन का प्रभाव उलटना है। उसी को यहाँ क्या बोल रहे हैं? संविद अंश के परिवर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। आपके संविद में जो भासता है उसके बारे में आपका निर्णय क्या है, यही आपको बंधन में डालेगा, यही आपको मोक्ष में डालेगा, यही आपको स्वर्ग में डालेगा, यही आपको नरक में डालेगा। जब हस्ताक्षर आपके हैं, हुंडी आपकी है, चेक आपका है, तो अब आप उसमें चाहे 1 0 लगाओ कि 1000 0 लगाओ, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कहती है कि तुम अपना मूल्य कितना लगाते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। तो नारायण, तुम्हारी बुद्धि में जो सबसे बड़ा मूल्य है ना, तुम अपने आप का वही लगाना, कम बिल्कुल मत लगाना। जैसे किसी ने अपनी किताब का मूल्य 10 रुपये रखा और एक व्यक्ति ने अपने किताब का मूल्य 10 लाख रुपए रखा, तो 10 रुपये वाले की 100 प्रतियां बिक गई और उसकी एक भी प्रति नहीं बिकी, तो उसको देख के हंसी, देखो जो है 10 लाख रुपए अपना मूल्य रखे किताब का, देखो हमारी इतनी प्रतियां बिक गई। अरे बोले तुम 1000 प्रति बेच लो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मूल्य 10 रुपये ही रहेगा। मेरी जब भी बिकेगी ना तब 10 लाख की बिकेगी, ठीक है, और तुम्हारी जब भी बिकेगी 10 रुपये की ही बिकेगी। जिसको समझ होगी कि इसमें क्या लिखा गया है, वो जब मूल्य देगा ना तो उसे समझेगा कि हाँ इसका मूल्य 10 लाख रुपए का है। और तुम्हारे ज्ञान का मूल्य जब भी पढ़ेगा ना तो बोलेगा 10 रुपये जितना ही मूल्य इसका है। यानी मूल्य जिस वस्तु का लगाया जाता है तो सोच समझ के लगाना चाहिए, और कहीं अपने आप का मूल्य लगाना हो तो ब्रह्म से कम अपने आप का मूल्य नहीं लगाना चाहिए। अहमद का टोपा तुम दे भी कह सकते हो, तो उनकी कहानी अपने को पता है। बाकी कोई कुछ मांगता तो हाँ भाई भगवान ये वरदान दे दो, हम दे देते हैं, हाँ बोले ले जाओ, फिर उसकी कहानी कौन जानता। जब मांगना ही है तो फिर हाँ अपने हाथ में आए तो
कहानी नहीं बताते बापू जी को, वो राजा नहीं खुश हो जाता था, बाल तोड़ के देता था, दाढ़ी पे हाथ घुमाया, बोले आज तुम्हारी किस्मत खराब है, मेरे हाथ में एक भी बाल नहीं आया। बोले किस्मत तो खराब नहीं है मेरी, दाढ़ी तुम्हारी और हाथ मेरा हो, फिर पता चले कि किस्मत खराब है कि नहीं खराब है। जब दाढ़ी भी तुम्हारी, हाथ भी तुम्हारा, तुम्हारी मर्जी चल रही है भाई। तो ऐसे ही प्रकृति एक बार मौका अवश्य देती है कि आप अपने बारे में क्या मूल्य लगाते हो, और वो मौका कब मिलता है? जब आपको मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म में जब प्राण छूट रहे होते हैं तो जो अंतिम चिंतन होता है, ठीक है ना, उसी अंतिम चिंतन में आपको अपना मूल्य लिखना होता है। उस समय जो भी आप अपना मूल्य लिखोगे वो आपको मिल जाएगा। जितने चिंतन में उस समय तुमको कुत्ता याद आया ना, तो तुमको कुत्ते क्यों नहीं मिल सकती है, उतने ही चिंतन में ब्रह्म याद आया तो तुम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो सकते हो। मूल्य दोनों का बराबर है, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है कि तुमको क्या चाहिए नारायण। उसी समय होना चाहिए मूल्य, पहले कर लिए तो नहीं। पर पहले जो चिंतन होगा तो वही चिंतन होगा ना, जीवन का जो चिंतन नहीं, पहले चिंतन करने की जरूरत नहीं है, उसी समय याद करना, ठीक है। लेकिन बड़ी बात क्या है ना कि उस समय बुद्धि जागृत नहीं रहती ना, मूर्छित हो जाती। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि पे नियंत्रण नहीं रहता, उस समय चिंतन किया नहीं जाता, चिंतन होता है पहले का नहीं। पहले के अभ्यास से। अब तुम्हारी अगर तैयारी हम उसी समय करेंगे तो ऐसी कुछ लगाओ जुगाड़ कि उस समय तुम्हारी चेतना तुम्हारे बस में रहे, ठीक है। कंट्रोल में कहाँ रहेगा? मूर्छित में नहीं। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं ना, कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन क्या पता कुछ लगाओ जुगाड़। अभी तो कंट्रोल में कहाँ ही लगा सकते हैं। जिसका जीवन भर संयम में रहा है योगी। हाँ, वही बात है ना, या तो जो सरल कार्य है उसको सरलता से कर लो, या तो तुम सरल कार्य को अत्यंत कठिन बना दो, तुम्हारे हाथ में है। हे श्री रामचंद्र जी, संबित को यानी चित्त की वृत्ति को बहिर्मुख कर देने पर बंधन और उसको समाधि द्वारा आत्मा में लीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट और क्या लिखा जाएगा? अगर आपने उसको बहिर्मुख कर दिया, इसका मतलब आप भेद को प्रधानता देते हैं, तो क्या होगा? नाम रूप का ग्रहण करते रहोगे, नाम रूप का ग्रहण इंद्रियों के द्वारा होता है तो तुम इंद्रियों को मैं बोलोगे। अरे भाई, कितना भी तुम ज्ञान का विचार रखो, इंद्रियों के साथ जुड़ते हो तो इंद्रियों के संस्कार तो पड़ते ही पड़ते हैं। किसी व्यक्ति को मिलते हो तो तुम बोलते हो हाँ भाई कैसे हो, और तुम कहाँ से आ रहे? हम यहाँ से आ रहे हैं। तो तुम आ रहे हो क्या? शरीर से जुड़ के बोल रहे हो ना, इसका मतलब है संस्कार डाल तो रहे हो ना कि मैं देह हूँ। वो हटाना पड़ेगा नारायण जाके, नहीं हटाओगे तो संस्कार पड़े रहेंगे। संबित के उद्बोधन रूप उदार वाला यह असत संसार सत के समान भासता है। संबित के उद्बोधन के कारण यानी उपजने के कारण असत रूप संसार है लेकिन सतरूप भासता है। इसका तात्पर्य यह है कि चित्तवृत्ति को बहिर्मुख कर देने पर असत संसार सत के समान भासता है। अगर आप अपनी चित्तवृत्ति को बहिर्मुख कर रहे हो तो ये जो असत संसार है वो सत जैसा लगता है। देखो, जब भली भांति तत्व विचार हो जाता है ना, तो संबित जो है ना बहिर्मुख होती है ना अंतर्मुख होती है, तत्वमुख होती है। क्या? चाहे संसार हो चाहे ना हो, वो एक जैसी है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी चित्तवृत्ति बहिर्मुख हो रही है कि अंतर्मुख हो रही स्वरूप की दृष्टि है तो फिर कुछ नहीं होता। एक से मतलब स्थिर हो जाए। नहीं, एक से- है। आकाशवत काश आकाशवत जो वृत्ति होती है वो उपस्थित भी नहीं है और लीन भी नहीं होती है, उसमें संसार उपस्थित लीन होता है। शरीर का मतलब अलग कार्य चलता ही है। संसार, हाँ, शरीर चलते रहता है, कार्य करते रहता है, उससे अपने क्या लेना देना है? और फिर अपनी दृष्टि उधर रहती नित्य रहती है नारायण, हर पल रहती है। यही तो आपके विजय का उद्घोष है कि क्या आपकी वृत्ति उस अद्वैत तत्व में भली भांति समाहित है, या इस शरीर के हिलने डुलने से वो हिल डुल रही है। ठीक है,
हिल डुल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। आकाशवत अचल घन ठोस आनंद रूप ना, वो बार बार ना आपके कानों में जोर से बोल रही कि तुम वही हो। अब हम किसको महत्व देते हैं, इस पे बात है ना। इसका अभ्यास तो करते हैं, उधर जाती भी है, पर आप बोल रहे कि व्यवहार तो करते हैं, व्यवहार करते हैं तो फिर अनजाने में वो अचेतन मन में तो वो वेद के संस्कार तो पड़ ही जाते हैं, हम्म, तो उसको हटाना है तो रात को सोते समय। हाँ सब कुछ करिए ना, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। पर एक बार अपनी दृष्टि भली भांति उधर स्थिर होती हो गई हम्म, तो व्यवहार में तो व्यवहार करती ही है, उस समय व्यवहार उसका में असर व्यवहार करता है। करते नहीं, व्यवहार में व्यवहार व्यवहार हो जाता है, हाँ होता है। उस समय वो संस्कार असर नहीं करते, जब तक आपकी दृष्टि बाहर है तभी असर करती। वही तो बात बता रहे हैं ना कि पहले अभ्यास करके जो वास्तविक तत्व है उसमें भली भांति अपनी स्थिरता का अनुभव किया जाता है और हर पल उसको बढ़ाते ही रहा जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ स्थिर हो गई और स्थिर ही रहेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अपने अभ्यास के द्वारा उसको मैं नित्य पोषित कर रहा हूँ। मैं उसे मौका ही क्यों दूं कि वो चरमरा के गिर जाए, मैं उसे हर पल पोषित क्यों ना करूं। जिसको आजमाना है वो आजमा लेगा, मैं क्यों अपना पुरुषार्थ छोड़ दूं उसको बढ़ाने का। येषां वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता न इतरे शब्दवादिनः। तो हम अपनी ब्रह्माकार वृत्ति को हम बढ़ाएं क्यों ना, परिपक्व क्यों ना करें। लेकिन मुझे पता है कि ब्रह्माकार वृत्ति का बढ़ना, उसका परिपक्व होना भी मेरा दृश्य ही है। ठीक है, दो काम एक साथ हो रहा है, एकदम समझ लीजिए। मैं वह अचल तत्व हूं जिसमें कुछ ही नहीं हो रहा है, ना मुझे कुछ पाना बाकी रह गया है और ना कुछ करना बाकी रह गया है। मैं वही तत्व हूं, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए 100% प्रयास चल रहा है। अपने कर्म को करने के लिए भी 100% प्रयास चल रहा है, लेकिन करने का कर्ता मैं नहीं, ब्रह्म विद्या की सिद्धि करने वाला भी मैं नहीं, लेकिन सिद्धि का यत्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सिवाय मेरे पास करने के लिए कुछ है भी तो नहीं। अरे भाई, जान लिया कि ये अंतःकरण घेरा है, इसमें जो आकाश आ रहा है वो अंतःकरण आकाश बोला जाता है, उसी को चिदाभास जीव बोलते हो। अब इसके अंदर चाहे शराब भर दो, चाहे कीचड़ भर दो, चाहे अमृत भर दो, तो भगवत की स्मृति का, अद्वैत ज्ञान की चर्चा का जो उसमें अमृत क्यों ना भर दिया जाए, उसमें दारू क्यों ना भर दो। दारू भर दोगे तो भी उसको पता है कि मैं आकाश मात्र हूं, उससे उसको दारू से आकाश को कुछ हानि नहीं है। लेकिन दारू क्यों भरने का भाई, उससे किसका भला होता है? उसको तो कुछ हानि नहीं है, लेकिन उससे किसी को लाभ नहीं है ना। उसमें एक ऐसी वस्तु रखी जाए जिससे दूसरे को भी लाभ हो, यही उनका स्वभाव होता है। ठीक है ना। सुप्त अजड़ वेदन मोक्ष कहलाता है। सुप्त अजड़ वेदन मोक्ष कहलाता है। यानी अजड़ वेदन मतलब क्या होता है कि ऐसा ज्ञान जिसमें जड़ता नहीं है, लेकिन कैसा है बोले, सोया हुआ सा है। सोया हुआ सा मतलब अद्वय है, भेद नहीं है उसमें। अभी जो तुम्हारा स्वरूप है, दृष्टि डाल के देखो, सुप्त ही है और अजड़ है, चेतन है और ज्ञान रूप है। इसका उल्टा कर दो, जागृत है लेकिन जड़ रूप है और ज्ञान है, वो क्या है? बंधन है। प्रबुद्ध, एक शब्द बीच में जोड़ दो, प्रबुद्ध जड़ वेदन को तत्वज्ञानी लोग बंधन कहते हैं। नीचे के जो 2-3 श्लोक है जो मैं पढ़ने लगा ना, दिल जो है ना बाग बाग हुआ, क्या लिखा हुआ है, जबरदस्त वाला ज्ञान। इतने समय की जो कथाएं चली ना, उनका पूरा मूल्य उन्होंने यहाँ पे चुका दिया है। हे रामचंद्र जी, बंधन मोक्ष आदि की सारी कल्पनाएं छोड़कर आप देखो, यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि सब कुछ पूरा प्रयास किया, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, बंधन मोक्ष आदि की सारी शंकाएं छोड़ करके, यानी सारा प्रयास किया, सब शंका भी कर रहे हैं, समाधान भी कर रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, जो देहात्म भाव आ रहा है उसको काट भी रहे हैं, लेकिन निश्चय क्या है उनका कि मैं क्या हूं,
क्या बोलते हैं? मैं निर्वाण रूप हूं, यानी जिसको मैं पाना चाहता था वही मैं हूं। निर्वाण रूप का अर्थ यही होता है। वासना शून्य हूं, जो वासना का प्रकाशक होता है उसमें वासना नहीं होती। मैं वासना शून्य हूं, अनंत हूं, अनादि हूं, स्वच्छ बोध स्वरूप हूं। जिस शब्द का अनुभव ना हो रहा हो उसे प्रश्न कर लेना। अद्वैत हूं, द्वैत और एक से परे हूं, न दो है न एक, इनसे परे हूं। यानी जब भी बोला जाएगा कि वो तत्व दो है, कभी बोला जाएगा वो तत्व एक है, इन दोनों वृत्तियों का प्रकाशक हूं। अशून्य यानी परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप बनकर, क्या लिखा है? बनकर। बनकर मतलब अपने चित्त वृत्ति को इस अनुसार बनाओ, तब तुमको पता चलेगा कि मैं ऐसा ही हूं। क्योंकि वास्तव में जितने शब्द बोले जा रहे हैं ना, ये भी ब्रह्म को सिर्फ लखा ही रहे कि वो है ऐसा। किस लिए? इन शब्दों का सहारा लेके उन तक पहुंच जाओ, फिर वो क्या है उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं। क्यों? अप्रमेय है ना, इन शब्दों से प्रमाणित हो जाएगा क्या? ये शब्द उससे प्रमाणित हो रहे हैं। वासना शून्य हूं मतलब इस शब्द का सहारा लेके तुम समझो ब्रह्म तत्व को, उसमें वासना है कि नहीं है कहा ही नहीं जा सकता। कहेगा कौन? बुद्धि। बुद्धि तो बहुत दूर छूट जाती है। आकाश कोश के सदृश विशद अंतःकरण से युक्त, शांत एवं बंधन से बिल्कुल मुक्त होकर स्थित रहिए। आकाश कोश के सदृश, यहां पे भी ये बात आ ही गई है कि आपको अभ्यास कैसे करना है कि मैं आकाश कोश के सदृश हूं। छोटा मोटा अंतःकरण नहीं, विशद अंतःकरण से युक्त हूं। विशद अंतःकरण यानी विशद ब्रह्माकार वृत्ति से युक्त हूं, क्योंकि अंतःकरण कभी विशद नहीं होता है। विशद कौन होता है? अंतःकरण जब ब्रह्म को धारण करने का प्रयास करता है तब उसमें विशदता प्रवेश करती है। शांत एवं बंधन से बिल्कुल मुक्त होकर स्थित रहिए। यहीं पर ये 79वां स्वर समाप्त होता है, एक विश्राम लेता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुदेव भगवान की।